तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 अगर आपने नहीं देखी है, नहीं समझी है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। उसका मैं लिंक यहाँ पे ऊपर आई बटन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से जाके पहले एक्सरसाइज 2.1 को ज़रूर देखें, उसे ज़रूर समझें, फिर आप एक्सरसाइज 2.2 को यहाँ पे आगे सॉल्व करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x अपॉन में 3 प्लस 1/4। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम जो हम कर लेंगे, हमें पहले इसे सिंपलर फॉर्म में करना है। उसके लिए जो x के वेरिएबल हैं उन्हें हम एक साइड में ले आते हैं और जो y के वेरिएबल हैं उन्हें हम दूसरी साइड में ले आते हैं। तो चलिए ये करते हैं हम। x/2 ये प्लस का है, x/3 तो ये इधर आके प्लस से माइनस हो जाएगा। ये माइनस का है 1/5 तो ये इधर माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/2 माइनस x/3 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/5। अब यहाँ पे हमें इस साइड में 2 और 3 का एलसीएम लेना है और इस साइड में 4 और 5 का एलसीएम लेना है। अगर आपको ये नहीं पता कि एलसीएम कैसे लिया जाता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले हम लेंगे 2 और 3 का, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो हम पहले देखेंगे सबसे कम से कम, सबसे छोटे से छोटा नंबर जो इनको डिवाइड करता हो। तो इसमें 2 को डिवाइड 2 करेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 ये इसको नहीं करेगा 3 को, तो यहाँ पे 3 का 3 रह जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 3 जो कि इसको डिवाइड करेगा और हमारा लास्ट में बच जाएगा 1 1। मतलब हमें लास्ट में 1 1 लेके आना है। तो हमारा क्या बचा 2 × 3। इनको इस साइड में जितने भी नंबर आएंगे उनको हम इंटू करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 2 6। तो हम मतलब हमारे इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6। हम सिंपल भी कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में इंटू कर दें तो ये एलसीएम आ जाता है, लेकिन ये आपको सीखना ज़रूरी है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 6। तो अब 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है? ये आता है 3 पे। तो हम जो ऊपर x है इसको हम 3 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब इधर बचता है x। 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है? ये आता है 2 पे। तो हम इस x को 2 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। इस तरीके से हम एलसीएम को यूज़ करते हैं। अब जैसे इस साइड में हमें 1/4 और 1/5 में 4 और 5 का एलसीएम हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? वही करेंगे। पहले हम इधर 4 लिखेंगे, इधर हम 5 लिखेंगे। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5। फिर हम इसे दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5। अब ये 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये होता है 5 से डिवाइड। तो हम इसको 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1। तो फिर हमारे पास क्या बचा? हमारे पास आया 2 × 2 × 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 और 4 5 = 20, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 20। अब हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब 4 की टेबल में 25 पे आता है तो ऊपर को 5 से इंटू कर देंगे, और 5 की टेबल में 24 पे आता है तो ऊपर को 4 से इंटू कर देंगे। इस तरीके से हमने इनके एलसीएम सॉल्व कर लिए। अब हम इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 3 - 2x, तो यहाँ ऊपर बच जाएगा x, नीचे बच जाएगा 6, इक्वल्स टू 5 + 4 9, नीचे बच जाएगा 20। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 20 को हम इधर ले जाएंगे तो ये इंटू हो जाएगा, 6 को इधर ले जाएंगे तो ये इधर भी इंटू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 × x और ये हो जाएगा 9 × 6। इससे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस 20 को हम इधर इन दोनों के नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 6 = 54 अपॉन में 20। अब इन दोनों को हम आपस में काट देंगे तो ये यहाँ पे 2 की टेबल में 10 पे कटेगा और ये 27 पे कटेगा। तो हमारी जो x, अब हमारी x की वैल्यू आ गई 27 अपॉन में 10। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें इसको चेक करना है तो हम इस x को क्वेश्चन में रख के हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो बच्चों अब चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना है। तो चलिए हम देखते हैं इनका एलसीएम क्या आएगा। 2 4 6। अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आए, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ आएगा 3।
फिर दोबारा इसको 2 पे करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा 2 से डिवाइड। फिर आएगा यहाँ आएगा 3, तो यहाँ 1 1 1, तो इसका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी कि ये जो 12 है ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 4 से भी डिवाइड होता है, ये 6 से भी डिवाइड होता है। तो एलसीएम वही नंबर होता है जो इन तीनों से डिवाइड होता हो। तो चलिए इनका एलसीएम आ गया 12, तो हम 12 लिख लेते हैं। अब 2 की टेबल में 12 आता है 6 पे, तो इस n को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे, तो इस 3n को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 9 9n, प्लस 6 की टेबल में 12 2 पे आता है, तो 5 को हम 2 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10n इक्वल्स टू 21। अब हम ये जो 12 है इसे हमें इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6n माइनस 9n प्लस 10n इक्वल्स टू 21 इंटू में 12। तो अब हम इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे। 6n माइनस 9n यानी कि माइनस 3n प्लस 10n यानी कि 7n, ये 7n हो जाएगा, और ये 21 इंटू 12 ये होता है 252। अब हम n को इधर रखेंगे तो 252 डिवाइड बाई 7, तो ये अब हमारा 7 की टेबल में कट हो जाएगा, 7 1 7, ये कट जाएगा 21 जो कि आता है 3 पे, और फिर पीछे बचा 4 4 to 7, तो ये आएगा 6 पे, तो हमारा n की वैल्यू आ गई 36। बच्चों अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन में 3 इक्वल्स टू 17 अपॉन में 6 माइनस 5x बाय 2। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है, जो हमारे x के टर्म हैं उन्हें एक साइड ले आना है, और जो हमारे कांस्टेंट हैं उन्हें एक साइड ले आना है। तो चलिए हम करते हैं पहले वो। तो x माइनस 8x प्लस 3, ये इधर 5x माइनस का है, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5x बाई 2 इक्वल्स टू 17 बाई 6। इधर ये 7 प्लस का है, तो इधर आगे माइनस हो जाएगा, माइनस 7। अब हम इसका एलसीएम लेंगे इधर, क्योंकि इधर x बाई 1 है, तो इधर 1 3 और 2 है, तो हमें पता है कि 1 3 2 अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 इंटू 2 6, तो ये हमारा आ जाएगा 6। अब 1 की टेबल में 6 6 पे आता है, तो इस x को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 3 की टेबल में 6 आता है 2 पे, तो 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 2 जा 16x प्लस 2 की टेबल में 6 जो आता है वो आता है 3 पे, तो हम 5 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, तो 5 3 जा 15x इक्वल्स टू, इधर एलसीएम 6 आ ही जाएगा क्योंकि इधर सिर्फ 6 ही है, तो इधर 17 माइनस 7 को हम 6 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 42। इस 6 से इस 6 को हम काट देंगे। अब ये हमारा सिंपलर फॉर्म आ गया, 6x माइनस 16x प्लस 15x इक्वल्स टू 17 माइनस 42। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 6x माइनस 16x यानी कि माइनस 10x प्लस 15x यानी कि प्लस 5x, तो ये हो जाएगा प्लस 5x। इधर 17 माइनस 42 ये हो जाएगा माइनस 25। अब x की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस 25 बाई 5, 5 से 25 कट जाएगा, तो जो हमारा x आएगा वो आएगा माइनस 5। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें हम सिंपल इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये जो 3 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू के, ये 5 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 3x माइनस 3। अब हम ब्रैकेट्स को खोल देंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 25 इक्वल्स टू 3x माइनस 9। अब हम जो x के टर्म है, जो वेरिएबल्स हैं उन्हें एक साइड ले आएंगे, और जो कांस्टेंट है उन्हें दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x माइनस 9 प्लस 25। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 3x ये हो जाएगा 2x, और माइनस 9 प्लस 25 ये हो जाएगा प्लस 16, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 8।
अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस t। तो अब हम जो पहला काम करेंगे वो ये होगा कि ये जो वेरिएबल है इसको हम इक्वल्स टू के इस साइड ले आएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। ये होगा 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3। ये इधर माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस t इक्वल्स टू 2/3। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। तो हमें पता है 4, 3 और 1 का अगर हम एलसीएम देखते हैं तो क्या होगा 1, 3, 4। ये जाएगा 3 से तो 1, 1, 4, 4, 1, 1, 1 तो हो जाएगा 3 इंटू 4 जो कि होता है 12। तो इसका 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब 4 की टेबल में 12 आता है कितने पे 3 पे, तो ये जो पूरा टर्म है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9t माइनस 3 2 ज़ा 6। अब क्योंकि ये जो माइनस है ये इस कंप्लीट टर्म का है, तो जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा। साथ में हमें पता है कि 3 की टेबल में 4 पे आता है 12। तो चलो पहले हम इसे ऐसे ही देख लेते हैं। माइनस 4 2t प्लस 3। ये अभी हमने इस ब्रैकेट को नहीं खोला है तो यहाँ आ जाएगा प्लस 1 की टेबल में 12 पे आता है तो प्लस 12t इक्वल्स टू 2/3। अब हम इसको ओपन करेंगे अच्छे से। ये जो 12 है इसको हम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे इक्वल्स टू के, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। 9t माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 यानी कि माइनस 8t। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 12t इक्वल्स टू 2/3 इंटू में 12। ये 12 कट जाएगा इससे तो यहाँ आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 प्लस 12t इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8। अब जो टर्म t के हैं उन्हें हम इक्वल्स टू के इस साइड रखेंगे और बाकी टर्म्स को इक्वल्स टू के उस साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 9t माइनस 8t प्लस 12t और इधर हो जाएगा 8, ये 6 माइनस का इधर प्लस हो जाएगा प्लस 6, ये 12 माइनस का इधर प्लस हो जाएगा। चलिए अब हम इन्हें खोलते हैं। 9t माइनस 8t यानी कि t प्लस 12t यानी कि 13t इक्वल्स टू 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 12 26। तो अब हम ये t है, ये जो 13 है ये इधर चला जाएगा 26/13। तो जो हमारी t की वैल्यू आएगी ये आएगी 2। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा t इक्वल्स टू 2। अब अगर आपको ये हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथी दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी करें। और अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके एक्सरसाइज 2.1 को हमारी वीडियो से चेक कीजिए, उसके बाद आप फिर 2.2 को करिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है m माइनस 1 का 2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2 का अपॉन में 3। अब हम इसे जो m के टर्म है उन्हें एक साइड में ले आएंगे और जो 1 है उसे अलग रख लेंगे। तो m माइनस 1 का ये पूरा होल होता है तो ये अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1, सॉरी ये इक्वल्स टू नहीं आएगा, ये इधर m माइनस 2 अपॉन 3 इधर माइनस हो रहा है तो ये इधर आगे प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m माइनस 2 अपॉन में 3 इक्वल्स टू में 1। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 2 6, तो 6 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब 1 की टेबल में 6 पे आता है तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा। अब जब हम इस माइनस को ओपन करेंगे तो ये टर्म माइनस का हो जाएगा और ये -1 प्लस का हो जाएगा। तो अब हम इसको, ये 2 की टेबल में 6 आता है 3 पे तो ये हो जाएगा -3m माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +3। अब यहीं 3 की टेबल में 6 आता है 2 पे तो ये हो जाएगा +2m प्लस माइनस ये
प्लस माइनस माइनस ही रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू में 1। अब ये 6 इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो ये इंटू हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6m माइनस 3 प्लस 2m माइनस 4 इक्वल्स टू 6। अब जो m के टर्म है वो इस साइड रह जाएंगे और दूसरे टर्म इक्वल्स टू के उस साइड चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6m माइनस 3m प्लस 2m इक्वल्स टू 6। ये प्लस 3 है, इधर माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 4 है, इधर प्लस 4 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा 3m प्लस 2 यानी कि 5m इक्वल्स टू 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 प्लस 4 7, तो m की वैल्यू हो जाएगी 7/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 इक्वल्स टू 5 2t प्लस 1 ये ब्रैकेट में है, तो इसमें हमें इससे पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले जो ब्रैकेट है वो हमें खोलने हैं, तो चलिए हम इनको ब्रैकेट को देखते हैं कैसे होता है ये। 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3t माइनस 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10t प्लस 5 इंटू 1 1 प्लस 5। अब जो टर्म जो वेरिएबल है इसमें जो है t है वो एक साइड आ जाएंगे, कांस्टेंट है वो एक साइड आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 10t है ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो चलो लिखते हैं 3t माइनस 10t, इधर ये 9 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 9, तो ये अब हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस 70, इधर हो जाएगा 14। तो जो हमारी t की वैल्यू आएगी वो आएगी 14/-7 यानी कि -2। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है 15 ब्रैकेट में y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट में y माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट में y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, 15 इंटू वाई तो ये हो जाएगा 15y, 15 इंटू माइनस 4 15 4 ज़ा 60 तो ये हो जाएगा माइनस 60, फिर ये माइनस आ जाएगा माइनस 2y माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 2 9 ज़ा 18 तो ये हो जाएगा प्लस 18 प्लस 5y प्लस 5 इंटू 6 30 इक्वल्स टू 0। अब हम जो y के टर्म है उन्हें एक साइड में रख लेंगे और जो कांस्टेंट है उन्हें एक साइड में रख लेंगे। तो 15y फिर आता है माइनस 2y फिर आएगा 5y प्लस 5y इक्वल्स टू में ये 0 तो है ही, ये माइनस 60 इधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 60, ये प्लस 18 है इधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 18, ये प्लस 30 है इधर जाके भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 30। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 15 माइनस 2 15 माइनस 2 13 13 प्लस 5 18 तो ये हो जाएंगे 18y, इधर हो जाएगा 30 प्लस 18 48 60 माइनस 48 ये हो जाएगा 12। तो हम y इक्वल्स टू 12/18 कर लेते हैं। इन दोनों को हम काट देंगे, ये 2 की टेबल में कट जाएंगे तो ये कटेंगे 6 पे और ये कटेगा 9 पे, फिर ये कट जाएंगे 3 की टेबल में तो ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएगा 3। तो हमारा y जो आया वो आया 2/3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है 3 इंटू ब्रैकेट में 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 9z माइनस 11 इक्वल्स टू 4 इंटू ब्रैकेट में 8z माइनस 13 माइनस में 17। सबसे पहले हम जो ब्रैकेट है हमने ओपन कर लेंगे, तो चलिए करते हैं। 5 इंटू 3 15z, 3 इंटू माइनस 7 माइनस 21, 2 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 18z, माइनस 2 इंटू माइनस 11 माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये हो जाएंगे प्लस 22 इक्वल्स टू 8 4 ज़ा 32 तो 32z माइनस 13 4 ज़ा 52 तो ये माइनस का 52 माइनस में 17। अब जो इसमें जो
z के टर्म है, यानी जो वेरिएबल है उन्हें हम एक साइड में ले आएंगे और जो कांस्टेंट है उन्हें हम एक साइड में ले आएंगे। तो इसमें 15z, 18z और 32z और 5z, सॉरी ये 5z नहीं 52 है। तो ये तीनों हमारे वेरिएबल हैं, इन्हें हम एक साइड में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 15z माइनस 18z, ये इक्वल्स टू किस साइड में है, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 32z। अब हमारे इधर बचे माइनस 52 माइनस 17, इधर ये माइनस 21 है, ये इधर जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा, इधर प्लस 22 है, इधर जाएगा तो ये माइनस 22 हो जाएगा, ये 21 है। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 15 माइनस 18 माइनस 32, माइनस 18 माइनस 32 माइनस 50, उसमें माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 35z। इधर करेंगे तो 52 माइनस 17 माइनस 52 माइनस 17, माइनस माइनस है तो दोनों प्लस होंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस 69, उसमें प्लस 21 करेंगे, माइनस 69 प्लस 21 तो ये हो जाएगा 48, 48 के अंदर ये हो जाएगा माइनस 48 माइनस 48 माइनस 22, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस 70, तो इधर आ जाएगा माइनस 70। तो अब हम z इक्वल्स टू माइनस 70 अपॉन में माइनस 35, माइनस से माइनस कट जाएगा, 35 से 70 कट जाएगा, तो जो हमारी z की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इक्वल्स टू 2। तो हमारा z इक्वल्स टू 2 होगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है 0.25 ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट में 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस 9। हमें वही करना है, पहले हम इन्हें खोल लेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट्स लगते हैं तो इन पॉइंट्स को हम हटा सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट 2 के बाद में है और अगर हमें ये पॉइंट हटाना है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 100 से। इसमें भी पॉइंट 2 के बाद में है तो ये पॉइंट हट जाएगा और इसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मान लो अगर 0.5 है तो इस पॉइंट के इधर एक डिजिट है, तो अगर हमें पॉइंट हटाना है तो हम इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक पॉइंट हट जाएगा। जैसे कि 0.0005 है, अगर ये पॉइंट हटाना है तो इसके इधर 1 2 3 4, इसके इधर 4 डिजिट हैं, तो इसको 1 2 3 4 इसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। उसी तरीके से इसमें जो पॉइंट था वो 2 के बाद में था, तो इसलिए हमने ये पॉइंट हटा दिया और इसको 100 से डिवाइड कर दिया। इधर भी हमने ये पॉइंट हटा दिया और इसे 100 से डिवाइड कर दिया। तो अब हमें पता है कि 25 की टेबल में 100 4 पे आता है और 5 की टेबल में 100 20 पे आता है। तो ये हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। ये हो गया 1/4 ब्रैकेट में 4f माइनस में 3 इक्वल्स टू 1/20 ब्रैकेट में 10f माइनस में 9। अब हम इसे ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, तो 1/4 इंटू 4f, 4 से 4 कट जाएगा तो ये बचेगा f माइनस 1/4 इंटू माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3/4 इक्वल्स टू 1/20 इंटू 10f, तो ये 10 से 20 कट जाएगा 2 पे, तो ये हो जाएगा f/2 और माइनस 9/20। अब जो f के टर्म है उन्हें हम एक साइड में ले आएंगे और जो कांस्टेंट है उन्हें हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो चलिए करते हैं f, ये इधर प्लस का f/2 है तो इधर माइनस हो जाएगा, f माइनस f/2 इक्वल्स टू इधर माइनस 9/20 है, इधर ये माइनस का 3/4 है तो ये प्लस 3/4 हो जाएगा। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो हमें पता है कि 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, तो हम इस साइड में हो जाएगा 2, 1 की टेबल में 2 पे आता है, तो ये हो जाएगा 2f माइनस f इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 20 और 4 का, तो हमें पता है कि 4 की टेबल में 20 आता है, तो यानी कि 20 की टेबल में 20 आता है, 4 की टेबल में 20 आता है, तो यानी कि इसका एलसीएम हो गया 20। तो 20 की टेबल में 21 पे आता है तो ये -9 का -9 ही रहेगा, और इधर 4 की टेबल में 5 पे 20 आता है तो ये 3 है, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 3 15, तो प्लस 15 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2f माइनस f यानी f, तो यहाँ पे f आ जाएगा इक्वल्स टू
-9 + 15 क्या होता है? -9 + 15 हो जाएगा 6 +6, तो यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा और ये जो 2 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2f = 12। इससे हमारी जो f की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12/2 यानी कि 6। यहाँ पे हमारा आंसर 6 आया है, लेकिन आई थिंक हमने ऊपर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ गलती कर दी है। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पे इन दोनों को हमने किया था क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को हम इधर लेके गए थे, 20 को हम इधर लेके गए थे, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ लिखा 2, तो यहाँ पे आएगा 2020। तो अब हम यहाँ पे फिर यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे 2 की जगह 20 आएगा। इनको काटेंगे तो ये आएगा 0.6। हमारा आंसर होगा f = 0.6। इसी के साथ में हमने एक्सरसाइज 2.2 के सारे 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को आगे आने वाले चैप्टर्स और एक्सरसाइजेज के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथी दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।